गोपालगंज में उत्तर प्रदेश के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान बिल पर की चर्चा। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कृषि कानून के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सह बिहार भाजपा प्रभारी बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने किया गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में एक भी किसान नहीं है। जितने लोग आ रहे हैं फॉर्च्यूनर और टाटा सफारी से आ रहे हैं। इस आंदोलन में सिर्फ किसानों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आंदोलन तो सिर्फ कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं। किसान मेरे साथ है। पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से पहला प्रवास मेरा गोपालगंज का आज हुआ और मैं लेट हो गया आधा घंटा, और उसके पीछे कोई कारण बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों की शाम का समय बड़ा व्यस्त रहता है। आज मैं आप सबके बीच में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करूंगा, और इसी माध्यम से मैं सोचा आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ बात हो जाएगी, परिचय हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के बीच में मुझे रहना है। आप सबको पता है कि भारत सरकार ने पिछले सत्र में किसान बिल हम लोगों ने पास किया है। किसान बिल जब पास हुआ तो लोकसभा में भी व्यापक चर्चा हुई, राज्यसभा में भी व्यापक चर्चा हुई, और लगभग सभी दलों के लोग, लोकसभा में तो मैं था, कांग्रेस पार्टी के लोग भी चर्चा में भाग लिए। सभी लोगों ने अपना पक्ष विपक्ष करके और बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास किया गया। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता आप देखेंगे तो प्राथमिकता गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों का स्तर कैसे उठाया जाए, इस दिशा में भारत सरकार ने तमाम प्रकार की योजना बनाई है। चाहे वो घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे हर गरीब का शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपया तक गरीबों को दे करके उनकी दवा कराने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के अंतर्गत गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की बात हो, चाहे गरीब माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने की बात हो, ये सारी योजना गरीबों के लिए बनाई गई। क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता पहले दिन से है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि ये सरकार गांव गरीब किसान मजदूर को समर्पित सरकार है। और लगातार हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसानों की आमदनी 2 गुना कैसे की जाए, इस दिशा में तरह तरह की योजना बनाई गई। किसानों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी गई, उनको समय से खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की बीज मिल जाए, जिससे उनका उत्पादन ज़्यादा हो। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई योजना बनाई और उसको लागू किया। उसी संदर्भ में किसानों को विभिन्न प्रकार का जो प्रतिबंध था कि वो अपना अनाज अब मंडियों में ही बेच सकते थे, मार्केट में बेचेंगे तो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कंसेप्ट बहुत पहले से कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में लागू भी किया था, पंजाब में भी लागू किया था, और एक जो समिति बनाई गई थी उसको लेकर के सिफारिश भी थी समिति की कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। लगातार आप सबको पता है कि जब देश में कुछ भी निर्णय मोदी सरकार लेती है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मोदी सरकार के हर निर्णय का विरोध करते हैं, और उसी संदर्भ में किसान बिल को लेकर के लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि एक आंदोलन खड़ा किया जाए। कुछ वामपंथी संगठन जो पंजाब और हरियाणा में सक्रिय हैं किसानों के बीच में, उन्होंने इस आंदोलन को धीरे धीरे तैयार किया, और आप देख रहे हैं पिछले 10-12 दिनों 15 दिनों से दिल्ली में धरना भी हो रहा है, चक्का जाम भी हो रहा है, रास्ता भी रोकने का प्रयास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कुछ मंत्रियों का एक समूह बना करके किसानों की बात सुनने का भी काम किया है और उनकी जो आशंका है उसको समाप्त करने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन वो आंदोलन धीरे धीरे उसका जो मंशा उस आंदोलन की थी वो सामने आ रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि उस आंदोलन में ये भी कहा जा रहा है धारा 370 समाप्त किया जाए, उस आंदोलन में भी कहा जा रहा है 35 से समाप्त किया जाए, उस आंदोलन में भी कहा जा रहा है कि जो उस समय दिल्ली में धरने पर लोग बैठे थे शाहीन बाग में, उनके ऊपर जो FIR हुआ है वो FIR वापस लिया जाए। तो कहीं न कहीं इस किसानों का नाम ले करके किसान आंदोलन के पीछे एक कुछ ऐसी साजिश है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उन लोगों को कैसे बचाया जाए, इस प्रकार की मांग वहाँ पर उठ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो किसानों की जेन्युइन मांग है, जो उनकी आशंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हम वचन भी दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि ये कर दीजिए। उनका कहना था किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की ज़मीन अगर व्यापारी ले लेगा तो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, उस पर वो कर्जा ले सकता है, कर्जा लेने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ तो किसानों के ऊपर आएगा। वो सारा डिटेल मेरे पास है, उसमें कहीं पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि किसानों की ज़मीन पर वो कर्जा ले सकते, उस पर प्रतिबंध कर्जा नहीं ले सकते हैं। और वहाँ पर जो निर्माण करवाएंगे, वो निर्माण करवाने का अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसका मालिक किसान हो जाएगा। उनका कहना सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 30 दिन के अंदर ये व्यवस्था की गई है SDM के नेतृत्व में। किसान, SDM और व्यापारी की एक समिति होगी जो 30 दिनों के अंदर अगर कोई विवाद होता है तो समझौता करेंगे, बातचीत के प्रयास करेंगे, बातचीत से रास्ता निकल जाए। अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो 30 दिनों के अंदर ये SDM किसान के पक्ष में जो कॉन्ट्रैक्ट के समय समझौता हुआ था, जो उस समय समझौता हुआ था, उस समय जो लिखा पढ़ी में, उस हिसाब से किसानों के हित में निर्णय SDM देंगे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो किसानों के हित में है और इसके पीछे मंशा ये है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसानों को खुला एक मार्केट दिया जाए, वो चाहे मंडी में बेच सकते हैं, चाहे मंडी से बाहर बेच सकते हैं, व्यापारियों के यहाँ बेच सकते हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा मिले वहाँ पर वो बेच सकते हैं। अब इसके पीछे एक आंदोलन करने वाले लोगों का ये तर्क है कि मंडियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, मंडियाँ समाप्त कर दी जाएंगी, MSP समाप्त कर दी जाएगी। तो हमारी सरकार ने कहा मंडियाँ यथावत रहेंगी, मंडियों को हम और विकसित करेंगे और MSP लगातार हम देंगे। और उसका अभी आपने देखा कि इस साल की जो खरीदारी हुई है, बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है। तो कहीं न कहीं इस आंदोलन की जो मंशा है, वो मंशा ये है कि मोदी सरकार की हर नीतियों का जो विरोध लगातार पिछले 6.5-7 वर्षों से लोग किसानों को आगे करके इस आंदोलन में वो भाग ले रहे हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और बिहार में हर विधानसभा में किसान चौपाल, किसान सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात हम किसानों के बीच में ले जाएंगे, उनको समझाएंगे। और मोदी सरकार के इस किसान बिल का आम किसान समर्थन कर ही रहा है, क्योंकि आप सबने देखा कि उसी दौरान बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस सरकार बनाई। और जब किसान आंदोलन पीक पर था, दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान में, तो वहाँ पर भी पंचायत चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो कहीं न कहीं किसान हमारे साथ है। रही बात कुछ ऐसे, हमारा प्रयास है कि जो भी आंदोलन चल रहा है, अगर उनकी जो भी जेन्युइन मांगे होंगी उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और उनकी आशंका को दूर करेगी। इस दृष्टि से आज आप सबके बीच में मैं कुछ बात करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, जब ये बिल किसानों के समर्थन में है, किसानों के पक्ष में है, बावजूद किसान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? मैंने कहा कि मोदी सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो देश के हित में है, आम आदमी के हित में है, गरीब के हित में है, किसान के हित में है। लेकिन उन सारे निर्णयों से हर आदमी सहमत नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे वामपंथी किसान आंदोलन करने वाले, किसान संगठन चलाने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि हमको मोदी सरकार के विरोध का एक बहाना मिल गया है। तो क्या ये आम किसान नहीं है? नहीं, आम किसान नहीं है। मैंने कहा कि अगर आम किसान होते तो बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाए हैं और राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ पंचायत चुनाव जीते हैं। तो कहीं न कहीं किसान और आम गरीब मजदूर मोदी जी के साथ है, मोदी जी की नीतियों के साथ है, मोदी जी के निर्णय के साथ है। अब कहीं न कहीं इसमें
आम किसान कुछ ऐसे हैं जो लेकिन लीड जो कर रहे हैं उनकी मंशा गलत है। कुछ आम किसान ऐसे हैं जो उनको कहीं कहीं भ्रमित करके वहाँ पर लाया गया है। तो उनसे ये नहीं, पैसे वगैरह देने की बात नहीं है, क्योंकि किसान वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गांव में खेती करने वाला किसान है वो चलता है साइकिल से, पैदल चलता है, रिक्शे चलता है। वहाँ पर तो फार्चूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर के आकर के लोग धरना दे रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा पैसा दे करके, क्योंकि वहाँ पर संपन्न लोग आए हैं धरना देने, वहाँ पैसा देने और लेने की बात नहीं है। तो कैसे किसान होंगे? मैंने कहा कि किसान आंदोलन चलाने वाले जो संगठन हैं, जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं उनकी मंशा मोदी सरकार के विरोध की है। अब कुछ ऐसे अच्छे लोग भी उसमें उनके उसमें फंस जाते हैं। वो आए हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी जो शंका है उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। कि आम किसान नहीं है। नहीं, मैंने कहा तो आम किसान आंदोलन चलाने वाले जो नेता हैं वो कहीं न कहीं दूसरे विचारों से जुड़े हुए हैं, जो लगातार मोदी सरकार का विरोध करते हैं, और उनके जाल में कुछ ऐसे किसान भी उसमें उस धरने में आए होंगे। उनकी बातें सुनी जा रही है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और सवाल है कि बंगाल में जिस तरह से जब भी चुनाव आते हैं लगातार हमलाएं होती रहती है, खूना खराबे होते रहता है, कारण क्या मानते हैं और क्या कहेंगे उन तमाम मुद्दों पर जो जिस तरह? देखिए, चुनाव का विषय नहीं है। आप देखे होंगे लगभग 200 कार्यकर्ताओं की पिछले 5 सालों में, 5 क्या उसके पहले भी जो उन्हीं की सरकार थी, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनका उत्पीड़न हो रहा है लगातार। कहीं न कहीं वहाँ की जो सरकार चलाने की स्टाइल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की हो चाहे वामपंथियों की रही हो, वो इस प्रकार लोगों को, आम जनता को दबाव डाल करके, उनके ऊपर दबाव बना करके, सत्ता का हनक दिखा करके, लाठी डंडा चला करके वो सत्ता में आना चाहते हैं। वही स्ट्रेटजी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने भी अपनाई है। लेकिन कहीं न कहीं बिहार में अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ 2019 में, हम 18 सीट वहाँ पर जीते हैं और 4-5 सीट हमको ज़बरदस्ती हरा दिया गया है। तो वहाँ की जनता एकदम ये मन बना चुकी है कि आने वाले समय में ऐसी सरकार जो लोगों के साथ भेदभाव करती है, तुष्टीकरण की नीति के तहत एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए एक बड़े वर्ग को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में। सर, बिहार के प्रभारी हैं और बिहार में क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, कैसे कंट्रोल होगा? अभी तो भाजपा के अब देखिए बिहार में सरकार हमारी आई है, और कहीं न कहीं आप अगर 15 साल पहले के बिहार को देखेंगे और वर्तमान बिहार को देखेंगे तो आपको लगेगा क्राइम भी रुका है, अपहरण भी रुका है और विकास भी हो रहा है। अब कहीं अगर छोटी मोटी घटना कहीं पर हुई है, मुझे जानकारी उसके बारे में भी नहीं है। गोपालगंज में तो खास करके बहुत ज्यादा बड़ा है दिन दहाड़े। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी होगी तो संबंधित मैं अपनी पार्टी के लोगों से उस पर चर्चा करूँगा। दिन दहाड़े कई आपराधिक घटना, मैंने कहा मैं आज अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करूँगी अच्छी बात नहीं है। सर, गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग बहुत चढ़ रहा है स्थिति। देखिए, हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं, माननीय पूर्व विधायक जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। मैं संगठन की दृष्टि से और भारत सरकार की कुछ जो विषय थे उन विषय पर मैं आपसे चर्चा किया हूँ। आप लोकल जो भी विषय है, चूँकि मुझे जब जानकारी नहीं है तो उस पर मैं डिटेल आपसे चर्चा करूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस नाते इस विषय का प्रश्न फोकस कृषि कानून पर ही हो।